मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज विनीता यादव। देखिए बेटा, आज का जो आपका टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक आपका रिएक्शन होता है जो आपके पौधों में होता है। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस माने होता है फॉर्मेशन। यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये हमारे हरे पौधों में होता है, और वो प्लांट के जितने हरे भाग होते हैं सब में होगा। और ये प्रोसेस जो होती है ये कहाँ होती है? तो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल द्वारा होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में दो रीजन होते हैं, पहला होता है ग्रेनम रीजन, दूसरा होता है स्ट्रोमा रीजन। जो ग्रेनम रीजन होता है इसमें आपके लाइट रिएक्शन चलती हैं, और जो स्ट्रोमा रीजन होता है इसमें डार्क रिएक्शन चलती है। जो अब इसमें आप इसमें देखेंगे, मान लीजिए आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें स्ट्रोमा लैमेलिस लगे होते हैं। अब ये bunch of granum, bunch of thylakoid, bunch of thylakoid is also known as granum region। अब जो आपको thylakoid इस तरह से bunch एक गुच्छे में दिख रहा है, ये आपका ग्रेनम रीजन कहलाता है। ग्रेनम रीजन में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की उपस्थिति में होगा, और इसमें फास्फोराइलेशन होगा। फास्फोराइलेशन जो होगा इसके थ्रू मीन्स आपके एटीपी और एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और आपके इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? फोटोलिसिस वाटर मीन्स होता है सनलाइट की उपस्थिति में वाटर का ब्रेकडाउन। फोटो माने वो आपका लाइट होता है, आप लोग समझते हैं कि फोटो माने लाइट होता है, लिसिस माने ब्रेकडाउन अथवा टूटना। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटना ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहलाता है। जब हमारा ये टूटता है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटेगा, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में टूटेगा। अब जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है, और जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो आपकी जब डार्क रिएक्शन चलेंगी तो उस डार्क रिएक्शन में जो नॉन फास्फोराइलेशन होगा, चक्रीय अचक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन जो निकला था वो कहाँ गया, है ना। वो जा करके जुड़ के NADPH2, पहले आपने देखा था यहाँ पे NADPH था, लेकिन बाद में जब यहाँ से फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, लाइट के प्रेजेंस में जब वाटर टूटे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकले, तो वो हाइड्रोजन आयन जा करके जुड़ गया और बना लिया NADPH2, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो दो हाइड्रोजन हो गया। फिर आपने स्ट्रोमा रीजन में देखा, जो हमारे अब ये जो आपके स्ट्रोमा रीजन जो होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में, इस रीजन में केवल डार्क रिएक्शन चलते हैं। वो डार्क रिएक्शन जो होते हैं एंजाइम की उपस्थिति में होंगे, है ना। यहाँ पे जो आपके लाइट रिएक्शंस में आपके ये एटीपी और NADPH बना है, ये हमारे डार्क रिएक्शंस में यूज होगा। जब यहाँ पे प्रक्रिया चलेगी और अभिक्रिया चलेगी आपकी, तो एटीपी NADPH यूज होगा उसी अभिक्रिया में, है ना। और इसे एंजाइमेटिक अभिक्रिया भी बोलेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें CO2 का रिडक्शन होगा, CO2 जुड़ेगा, और फिर बाद में आपकी कार्बन साइकिल चलेगी, CO2 का रिडक्शन होगा। CO2 के रिडक्शन के बाद यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनेंगे, फिर वही ग्लूकोज यहाँ कैल्विन साइकिल चलेगा, कैल्विन चक्र चलेगा, है ना। अब यहाँ पे आपने शायद जान लिया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है और ये कितने स्टेप में पूरी होती है, आप इसमें समझ लें। अब हम बात करेंगे इसका एक क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह से इसको क्या क्या आवश्यकता होती है, इसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स, और ये क्या है? प्रोडक्ट, क्या है बेटा? प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए जो आपका ये अब यह एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है।
फोटोसिंथेसिस जो होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें रिडक्शन और क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं। आप लोग जानते हैं रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। जो रिडक्शन होता है ये CO2 करेगा रिडक्शन, और आपका जो H2 होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा। अब रिडक्शन में क्या होता है, आप जानते हैं कि जो हमारे हरे पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है,